दोस्तों नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों उत्तर प्रदेश ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती 2024 से जुड़ी हुई एक धमाकेदार अपडेट निकलकर इस वक्त सामने आ रही है, जिसको आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज का यह वीडियो और देख लेते हैं ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती से जुड़ी हुई आज की यह धमाकेदार अपडेट। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश में 10,684 पदों पर ईसीसी ई एजुकेटर्स की नियुक्ति कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में की जानी है। जब से इस भर्ती के लिए ऑफिशियल विज्ञप्ति डीजी मैम की तरफ से जारी की गई है, तब से आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों एवं सहायिकाओं के द्वारा इस भर्ती का लगातार विरोध किया जा रहा है। और उनका कहना है कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर जब सहायिकाओं और कार्यकर्तियों के द्वारा प्री प्राइमरी शिक्षकों के रूप में कार्य किया जा रहा है, तो ईसीसी ई एजुकेटर के रूप में नई नियुक्तियां किए जाने का कोई औचित्य नहीं है। और हम कार्यकर्तियों एवं सहायिकाओं का वेतन वृद्धि करते हुए हम लोगों को ईसीसी ई एजुकेटर के रूप में नियुक्ति दी जाए। और इन्हीं मांगों को लेकर के बड़े स्तर पर और जिला स्तर पर हर जगह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और आप सभी लोगों ने देखा होगा कि पिछली वीडियो के माध्यम से हमने आप सभी को जानकारी दी थी कि 15 अक्टूबर को एक अपडेट निकलकर सामने आई थी, जहां पर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों एवं सहायिकाओं के द्वारा बड़े स्तर पर लखनऊ में ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती का विरोध किया गया था। और विरोध के फलस्वरूप बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन किया गया था, जहां पर उनके एक डेलीगेशन समूह की मुलाकात जो है उच्च अधिकारियों के साथ करा करके मामले को सॉर्ट आउट करते हुए उनकी समस्याओं के निस्तारण के बारे में बात की गई थी। तो वहीं आप सभी को बता दें, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं की एक प्रमुख मांग ये थी कि ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती की नियुक्ति अगर रद्द नहीं की जा सकती है, तो उन भर्तियों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को भी सम्मिलित किया जाए और उसमें शैक्षिक अर्हता में बदलाव किया जाए। और ऐसा इसलिए कहा गया था क्योंकि जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री या सहायिका हैं वो ग्रेजुएशन में सोशियोलॉजी के बिहाफ पर नियुक्ति पाई हैं। और जबकि आप सभी लोग जानते हैं ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती के जो पद आए हैं कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए, यहां पर ग्रेजुएशन में आप सभी का होम साइंस सब्जेक्ट मांगा गया है। तो यही एक मेन मुद्दा था कार्यकर्तियों एवं सहायिकाओं के विरोध का। वो कह रही थी अगर यहां पर होम साइंस लिया जाएगा तो हम लोग ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए उनकी ये मांग थी कि इस भर्ती को ही रद्द कर दिया जाए। हम लोग खुद में जो है प्री प्राइमरी टीचर्स के रूप में कार्य कर रहे हैं और ईसीसी ई एजुकेटर की नियुक्ति का कोई औचित्य नहीं बनता है। तो वहीं आप सभी को बता दें, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं की जो शैक्षिक अर्हता में बदलाव की मांग थी, उसको लेकर के सोशल मीडिया पर एक शासन की तरफ से नोटिस जो जारी हुआ है उसको शेयर किया जा रहा है और डिस्कस किया जा रहा है कि ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती की शैक्षिक योग्यता में होगा बदलाव। अब इस नोटिफिकेशन को देख लेते हैं, क्या जो ये नोटिस सरकार की तरफ से आया है विभाग की तरफ से, क्या इसमें जो है बदलाव किए जाने को लेकर के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं या किस स्तर पर बात की गई है, यहां पर इस नोटिस को ही देख लेते हैं। तो दोस्तों आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक ऑफिशियल नोटिस जो है वो रिटन फॉर्म में है और बाकी ऑफिशियल है। अपर निदेशक वित्त बाल विकास पुष्टाहार निदेशालय लखनऊ की तरफ से ये जो है नोटिस जारी किया गया है और 15/10/2024 की डेट में ये नोटिस जारी हुआ है। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, आज दिनांक 15/10/2024 को 15/10 की डेट में हमने वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दी थी को आंगनबाड़ी अधिकार संयुक्त मोर्चा उत्तर प्रदेश द्वारा निदेशक महोदया को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन के विभिन्न बिंदुओं पर निदेशक महोदया से चर्चा करने के उपरांत आंगनबाड़ी अधिकार संयुक्त मोर्चा उत्तर प्रदेश के सदस्यों को यह आश्वासन दिया गया कि उनके द्वारा उठाई गई मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाएगा तथा उनकी समस्याओं एवं अपेक्षाओं जैसे एजुकेटर भर्ती हेतु प्राथमिकता दिया जाना तथा अर्हताओं में शिथिलीकरण किया जाए, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री की मुख्य सेविका पद पर पदोन्नति की आयु सीमा को बढ़ाए जाने की मांग तथा अन्य विशेष बिंदुओं पर, यानी जो अन्य बिंदु थे उन पर भी सहानुभूति पूर्वक विचार हेतु शासन स्तर पर निर्णय हेतु अवगत कराया जाएगा। तो ये कहा गया था, उनकी मांग जो थी कि 15 अक्टूबर को जो शिष्टमंडल मिला था उनकी ये मांग थी कि जो ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती की अर्हताएं हैं उनमें शिथिलीकरण करते हुए हम लोगों को भी मौका दिया जाए और हम लोगों को भी शामिल किया जाए। अब इस लेटर की तरफ से जो शासन स्तर से यानी बाल विकास
पुष्टाहार विभाग के अपर निदेशक की तरफ से जारी हुआ है। इसमें यह बिल्कुल नहीं कहा गया है कि ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती की अहर्ता में बदलाव किया जाएगा। यह शासन स्तर से अवगत कराने के बारे में बात की गई है। और यहां पर एक चीज आपको समझनी होगी कि जो ईसीसी ई एजुकेटर हैं ये बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से नियुक्त किए जा रहे हैं, और जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिकाएं होती उनकी नियुक्ति बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की तरफ से की जाती है। तो ऐसे में ये एक कहीं ना कहीं नोटिस जो है ये शासन तक बात पहुंचा दी गई है। अब शासन स्तर से अभी कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया है जिसमें ईसीसी ई एजुकेटर में शैक्षिक अहर्ताओं में बदलाव की बात की गई हो। तो कुल मिलाकर के कोई भी साथी परेशान ना हो, अभी किसी भी प्रकार का कोई चेंजमेंट ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती की शैक्षिक योग्यता में और ना ही पदों की संख्या में, ना ही सैलरी को लेकर के विभाग की तरफ से जारी किया गया है। अगर विभाग की तरफ से ऐसी कोई अपडेट आएगी तो आपको चैनल के माध्यम से दी जाएगी। कुल मिलाकर के आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की जो मांग है कि ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में उन्हें प्राथमिकता दी जाए, एक्सपीरियंस के आधार पर उन्हें सम्मिलित किया जाए और जो शैक्षिक योग्यताएं हैं उनमें शिथिलता बरती जाए जिससे हम लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकें। इससे अवगत करा दिया गया है शासन स्तर को। अब शासन का इस पर और बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश का क्या डिसीजन होगा ये इंपॉर्टेंट होगा। और जो ऑफिशियल विज्ञप्ति आवेदन फॉर्म भरने के लिए आएगी ईसीसी ई एजुकेटर की, उसमें अगर किसी भी प्रकार का चेंजमेंट होगा तो वो मेंशन होकर के आएगा। अभी किसी भी प्रकार की कोई अहर्ता में चेंजमेंट देखने को नहीं मिलेगा आप सभी को। तो दोस्तों कुल मिलाकर के जो अहर्ता संबंधी जो नोटिस वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, उससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी डिस्कस कर दी। कोई डाउट आपका नहीं बचा होगा। अब यहां पर आप सभी लोग जानते हैं कि ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती का विरोध जारी। दोस्तों जब से इस भर्ती की विज्ञप्ति जारी हुई तब से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं के द्वारा इस भर्ती का लगातार विरोध किया जा रहा है। या तो भर्ती रद्द की जाए या उन्हें भी इस भर्ती में शामिल किया जाए, ये उनकी प्रमुख मांगों में रहा है। और इसको लेकर के जिला स्तर से लखनऊ तक धरना प्रदर्शन किया गया है और शीर्षस्थ अधिकारियों से इस मामले को जो है कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट करने के लिए जो है वो दबाव बनाने का आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं के द्वारा प्रयास किया गया है। हालांकि अभी तक इस पर कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया है और ये नहीं क्लियर किया गया है कि ईसीसी एजुकेटर भर्ती में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। हाँ, जिनकी एज लिमिट जो है वो ईसीसी एजुकेटर भर्ती की एज लिमिट के अंदर आती है वो अप्लाई कर सकती हैं, बशर्ते उनके पास या तो ग्रेजुएशन में होम साइंस होना चाहिए या एनटीटी का कोर्स कर रखा हो या सीटी या डीपीएससी का कोई भी कोर्स कर रखा हो 2 वर्षीय, तो आवेदन कर सकती हैं। बाकी डायरेक्टली उनको ईसीसी एजुकेटर भर्ती में सम्मिलित अभी किए जाने का कोई आदेश निर्गत नहीं हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं मऊ जिले से खबर निकलकर सामने आ रही। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का विरोध। आंगनबाड़ी कर्मचारियों एवं सहायिका एसोसिएशन आंगनबाड़ी में केंद्रों पर ईसीसी एजुकेटर नियुक्ति के विरोध में लामबंद हो गया। गुरुवार जिला कंचन राय की अगुवाई में कार्यकर्तियों और सहायिकाओं ने कलेक्टर परिसर में जमकर धरना प्रदर्शन किया। और इस तरीके का केवल ये मऊ जनपद से नहीं, ये उत्तर प्रदेश के सभी जिलों से जो है इस समय विरोध प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन आप सभी को बता दें, जो हमारे भाई बहन ईसीसी एजुकेटर भर्ती में आवेदन करने की तैयारी कर रहे हैं उनको परेशान होने की जरूरत नहीं। इस प्रकार के धरना प्रदर्शन और विरोध से ईसीसी एजुकेटर की भर्ती रद्द नहीं होने वाली है। इस तरीके के धरना प्रदर्शन से कोई बड़ा पायलट प्रोजेक्ट जो है वो सरकार कैंसिल नहीं करेगी। और ईसीसी एजुकेटर भर्ती को लेकर के किसी भी प्रकार का कोई डाउट मन में मत लाएं। 100% ईसीसी एजुकेटर की भर्ती होगी, इसमें कोई डाउट अब नहीं रहने वाला है। इसके साथ साथ आप एक और खबर देख सकते हैं, मऊ जिले से ही है। जिले में 121 स्टाफ की आंगनबाड़ी केंद्रों पर होगी नियुक्ति। 11 माह तक मिलेंगे 10,000 रुपए। तैयार किया गया मसौदा। नौनिहालों को हुनरमंद बनाएंगे ईसीसी एजुकेटर भर्ती के चयनित शिक्षक। यहाँ पर देख सकते हैं, ये भी मऊ जनपद से चयनित खबर निकलकर सामने आ रही। यहाँ पर देख सकते हैं पहले चरण में 121 स्कूलों में इस व्यवस्था के तहत काम शुरू किया जाएगा। इसमें 10 पीएम श्री स्कूलों को शामिल किया गया है। इसके लिए बीएससी को दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। दोस्तों ये चीजें आप यहां पर बिल्कुल क्लियर देख लीजिए। बाकी डिटेल्ड जानकारी दी गई है कि किस तरीके से कितनी सैलरी मिलेगी, क्या शैक्षिक योग्यता निर्धारित की गई, सारी डिटेल्ड जानकारी इसे हम शेयर कर देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पर, जो डिस्क्रिप्शन के में मेंशन किया गया है। वहां से आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन कर लें, क्योंकि हर खबर को बार बार वीडियो के माध्यम से न डिस्कस करना पड़े और टेलीग्राम चैनल पर हम उसे शेयर कर दें। तो यहां पर देख सकते हैं, शासनादेश के तहत 121 एजुकेटरों की तैनाती के संबंध में गाइडलाइन आई है। डीएम की अध्यक्षता में कमेटी गठित
कर दी गई है और तैनाती की प्रक्रिया पूरी कराएगी। इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जिससे जल्द एजुकेटरों का चयन हो सके। संतोष कुमार उपाध्याय, बीएसए मऊ की तरफ से स्टेटमेंट निकलकर सामने आ रहा है। बाकी डिटेल्ड यहाँ पर आप सभी लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती की प्रक्रिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। बहुत जल्द आप सभी के आवेदन के लिए लिंक एक्टिवेट होगा सेवायोजन पोर्टल पर। तब तक आप सभी साथी जो इन भर्तियों में आवेदन करना चाहते हैं, इन भर्तियों का तात्पर्य दोस्तों ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती से है और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती से है। तो अगर इन पदों पर आप आवेदन करना चाहते हैं तो सेवायोजन पोर्टल पर फटाफट रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन में बहुत इशू आ रहे हैं और आवेदन करने समय रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करने का प्रोसेस डाल के ना रखें, अभी कर लें, क्योंकि कई दिनों से लोग प्रयास कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस नहीं कंप्लीट हो पा रहा है। आप लगातार प्रयास करते रहे, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद सेवायोजन पोर्टल के माध्यम से आप जिलेवार जो विज्ञापन जारी होंगे उसमें आवेदन कर पाएंगे। तो इस वीडियो में बस इस महत्वपूर्ण खबर के साथ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।